नमस्कार स्टूडेंट, हम लोगों ने एक पोएम कंप्लीट कर ली है। आज हम व्याकरण का सेक्शन लेंगे। व्याकरण में हम करेंगे टॉपिक है वचन परिवर्तन, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो आपके हिसाब से वचन परिवर्तन इजी है, लेकिन फिर भी उसके थोड़े बहुत नियम है। अगर हम ये नियम याद रखेंगे तो हमें व्याकरण में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलो आगे हम पढ़ें। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं। ताला, तो उसके ये एक वचन है, तो ताले उसका बहुवचन है। ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। स्टूडेंट, आपको ये नियम याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ये शब्द है जो ताला, वो पुल्लिंग शब्द है, और उसका जो अंतिम वर्ड है ताला, ला के साथ आ का उच्चारण होता है, तो उसको आकारांत बोलते हैं। तो अगर शब्द जो एक वचन शब्द है वो पुल्लिंग है और अंतिम उच्चारण में उसका आकारांत आता है, मतलब आ का उच्चारण आता है, तो उसके बहुवचन में ए हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? वापस से एक बार कि ये बात आपको याद रखनी है कि जो शब्द है वो पुल्लिंग होना चाहिए। अगर पुल्लिंग है तो फिर अंतिम शब्द आकारांत है तो उसके बहुवचन में ए लगेगा और ताले हो जाएंगे। यहाँ पर सारे शब्द ऐसे है। अभी दूसरा है रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स चेंज होता है। यहाँ सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग। स्टूडेंट, ऊपर के जो वर्ड थे उसके आकारांत है, आपको प्रोनाउंसिएशन में याद रखना है। आकारांत और अकारांत। आकारांत तो अंतिम वर्ड आ आएगा, मतलब आ का उच्चारण होता है, और अकारांत तो अ होता है। तो ये यहाँ पे रात तो अ का उच्चारण होता है, तो उसका बहुवचन तो ते हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है, व्याख्या है, इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए, मतलब चंद्र बिंदी वाला ए है। ऊपर सिर्फ सिंपल ए है, यहाँ पर चंद्र बिंदी वाला ए है, तो उसको जोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है आपको कि अगर त के साथ आप चंद्र बिंदी वाला ए जोड़ते हो तो ते के ऊपर सिर्फ अनुस्वार आएगा, इसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं आएगा। अगर त के साथ हम ए जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें वापस से क्या बात याद रखनी है कि अगर शब्द स्त्रीलिंग है, अंत में अ का उच्चारण होता है, तो उसके बहुवचन में ए के साथ अनुस्वार लगता है। तो रात, रातें, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है और बहुवचन में ए के साथ अनुस्वार लगाकर रे, खे, के, बातें, ऐसा किया गया है। अभी है लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, महिला, महिलाएं, सेवा, सेवाएं, बालिका, बालिकाएं, भाषा, भाषाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत। स्टूडेंट, मेरे प्रोनाउंसिएशन सुनना प्लीज़।
आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, आकारांत होगा, शब्द के अंत में आकारांत है और शब्द है स्त्रीलिंग, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। तो लता ए, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदी के साथ ए, इसके साथ जो शब्द है वो वही का वही रहेगा। जैसे लता है तो लता शब्द वही का वही लगेगा, लेकिन उसके साथ चंद्र बिंदी लगाकर ए को जोड़ा जाता है और उसका बहुवचन होता है। स्टूडेंट ये रूल्स याद रखना, ऊपर एक वचन है, स्त्रीलिंग है, फिर भी अकारांत है, और नीचे स्त्रीलिंग है और अंतिम वर्ड आकारांत आता है, तो उसके बहुवचन में ए लगाकर ऊपर चंद्र बिंदी करके उसका बहुवचन होता है। यहाँ पे सारे वर्ड ऐसे दिए हैं। कन्या तो कन्याएं, कन्या एक स्त्रीलिंग है, लेकिन अंत में आकारांत है, तो उसके बहुवचन करने से चंद्र बिंदी वाला ए लगता है। स्टूडेंट ये नियम अगर आप याद रखोगे तो आपको व्याकरण एकदम इजी हो जाएगा। तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ। स्टूडेंट यहाँ पर तिथि पे सबसे पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत मतलब अंतिम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में ई लगता है। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। वापस से याद रखना है क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है, तिथि विधि लिपि जाति पंक्ति नीति, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। तो लेकिन इसका जो अंत में प्रोनाउंसिएशन होता है वो ई होता है। तो अगर अंत में प्रोनाउंसिएशन ई है तो उसके साथ या जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो स्टूडेंट ये नियम याद रखना। ये 4 टॉपिक हम इस वीडियो में समझते हैं, बाकी के और टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।